हाय गाइस, माय नेम इज रोहित जायसवाल। आज हम एरे के एक और क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंपनीज ने पूछा है। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, फेसबुक, TCS, एडोबी, गूगल, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू, पेपल, ऊबर और भी कंपनीज हैं। काफ़ी सारी कंपनीज ने इस क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर एंड ऑफलाइन कंपाइलर दोनों पे ही सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट वेट, आप लोग देखते रहिए क्या है क्वेश्चन। देखो, यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR। योर टास्क इज टू रिवर्स द गिवन एरे। नोट में ये लिखा है मॉडिफाई द एरे इन प्लेस। ओके, मतलब ये है, देखो एक इनपुट है यहाँ पर ले रखा है। इनपुट में 1 4 3 2 6 5 है। ओके, इसको रिवर्स करने के बाद ये आना चाहिए। मतलब पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। हाँ, ये आया हुआ है। ओके, ये और इसमें एक चीज़ इसने और बोला है मॉडिफाई द एरे इन प्लेस। इसका मतलब ये होता है हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करना है। ओके, जितने भी MNC कंपनीज के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ यूनिक कंडीशन वो दे देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइंड का यूज करना पड़े। ओके, क्योंकि अगर इसे मैं सिंपल मैं ऐसे सॉल्व करता तो सॉल्व हो जाता। एक और एरे बना के उसको इस फर्स्ट एरे से कंपेरिजन करा देते, उसके बाद उसका आउटपुट आ जाता। बट उसमें क्या है कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें विदाउट एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए हुए सॉल्व करना। ओके, ये भी हो जाएगा। देखिए, इसको एक बार मैं आपको ड्राइवर में समझा देता हूँ, यह है क्या। ओके, जस्ट वेट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अगर हम इसको स्वैप करते हैं, अगर मान लो अगर इसको हम स्वैप करते हैं, स्वैप करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, बता दूँ कैसे करते हैं स्वैप। पहले हम इसे देखते हैं। अगर इसको हम आउटपुट निकालते हैं, जस्ट वेट, तो आउटपुट ये आएगा आफ्टर स्वैपिंग। ओके, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? 5 यहाँ पे है, यहाँ पहले आ गया। 6 यहाँ पे है, दूसरे पे आ गया। 2 यहाँ पे तीसरे पे आ गया। 4, 2 के पास 3 है, फिर यहाँ आ गया 4, फिर 1 हो गया। मतलब इसको क्या करना, हमें रिवर्स करना, उसका उल्टा करना। ठीक है, ये हो जाएगा, ईजी है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एरे का जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट वो पता होना चाहिए कि एरे में स्टार्टिंग 0 से होती है और लास्ट में n-1 तक जाता है। ठीक है, एरे में स्टार्टिंग 1 से कभी नहीं होता है, 0 से होती है। अगर 1 से स्टार्टिंग होती तो फिर n तक जाता वो वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग इसमें 0 की वैल्यू क्या है, 5 है, और n-1 की जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, लास्ट में जो 1 लिखा हुआ है ये n-1 की वैल्यू है। ओके, जो 0 की वैल्यू है ये है, सॉरी, 0 की जो वैल्यू है ये 5 है। देन n-1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये याद रखना, 0 से स्टार्टिंग होती है, n-1 तक जाती है। देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको n इंटीजर लेना पड़ेगा। इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। ओके, ये ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन लेंथ तो हमें लेना ही पड़ता है। ओके, जाऊँगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जानते हैं, हम लोग ये करेंगे, हम लोग 2 पॉइंटर लेंगे। एक 0 से स्टार्ट करेंगे और दूसरा पॉइंटर n-1 से स्टार्ट करेंगे और दोनों को आपस में स्वैप कराएंगे। इसको यहाँ, इसको और इसको यहाँ। फिर 6 को 4 से कराएंगे स्वैप, 2 को 3 से कराएंगे और उसका नेम हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट और इसका राइट। ओके, जस्ट वेट। 2 पॉइंटर लेके उसको स्वैप करा देते हैं हम लोग। 2 पॉइंटर क्या लेंगे, लेफ्ट इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, एंड राइट इक्वल टू n-1। ओके, n की वैल्यू क्या है, ARR डॉट लेंथ।
अगर हम ये चाहते कि हमें ये ना लिखना हो तो हम सीधा ARR.length -1 यहाँ पे लिख सकते थे, तो हमें ये इनिशियलाइज करने की नीड नहीं होती। ओके, समझे? अब हम लोग को इसमें कंडीशन देना है। आप लोग समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? दो पॉइंटर ले रहा हूँ, लेफ्ट और राइट। ओके, लेफ्ट यहाँ से देखो, एक लेफ्ट यहाँ पे रखूँगा, राइट यहाँ पे रखूँगा, और दोनों को आपस में स्वैप करा दूँगा। बस इसको इससे और 2 को 3 से, बस और कुछ नहीं करना इसमें। इसमें कंडीशन देते हैं, कंडीशन देने के बाद ही तो स्वैप कराएंगे। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ओके, इसका मतलब क्या है? आइटरेट लेफ्ट इज लेस देन राइट, मतलब ये होता है कि जब तक ये कंडीशन है तब तक उसे आइटरेट करो, मतलब वैल्यू को चलाते रहो। ठीक है, जो लेफ्ट हो वो राइट से छोटा हो। ओके, चेंज करने के लिए अब हम लोग स्वैप करने का क्या मेथड यूज करेंगे? टेम्प वेरिएबल का। इंट टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, इंट टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ARR डॉट लेफ्ट। ओके, देन ARR लेफ्ट को नीचे ले आओ, ARR लेफ्ट जो है इज इक्वल टू क्या रहेगा? ARR राइट रहेगा, सॉरी डॉट बोलना, डॉट नहीं, ARR राइट। देन ARR राइट को नीचे ले आओ, उसके बाद लिख दो टेम्प, और क्या, बस यही कंडीशन देना था हमको इसमें। ओके, अब एक कंडीशन हम लोग को और देना है, वो कंडीशन ये है, जब ये कंडीशन हो स्वैपिंग का तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमें पॉइंटर को इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट है उसको कर देते हैं प्लस, क्योंकि लेफ्ट राइट वाला जो वेरिएबल है वो लेफ्ट में आएगा ना, लेफ्ट प्लस प्लस हो गया, और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा। इंक्रीमेंट कर दो लेफ्ट को और डिक्रीमेंट कर दो राइट को, GST राइट। आप जब कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। ओके, रन करा के देखते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ, वो पता चल जाएगा। ओके, 4 3 2 1 आउटपुट भी यही था और आ भी गया। इसको सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। ओके, ये मैंने एक सिंपल मेथड बताया, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्स्ट्रा एरे को विदाउट यूज किए हम इसे सॉल्व कर देंगे। ओके, आई थिंक सारे टेस्ट केस पास हो गए। ओके, एक्यूरेसी 100 है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को ऑफलाइन कंपाइलर पे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, इससे क्या होगा, आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा ठीक है ऑफलाइन कैसे सॉल्व करते हैं। या ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, एक और हम लोग क्लास बना लेते हैं। रिवर्स एरे का फटाक से हम लोग एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन कहाँ था देख लेते हैं एक बार। इनपुट क्या था, ये था ना ARR, यही इनपुट ले लेते हैं। आप लोग देखते हैं आपको समझ में आएगा, परेशान मत होइए। ओके, अब ये तो बॉयलर प्लेट हो गया। ओके, इनपुट हमें ऑफलाइन कंपनी में खुद ही लेना होता है, इसीलिए इनपुट खुद ही लेना पड़ेगा। एक और था, देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। आप लोग स्टडी वाई में ये उठा लो या लिख भी सकते हो, मैं कॉपी कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, हो गया ये। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देना, जो कंडीशन हम लोग वहाँ पे दिए थे सेम वही कंडीशन यहाँ पे देना। देखो, हम इस बार हम सीधा n को एरे डॉट लेंथ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एक ही में। ओके, मैं बता दे रहा हूँ कैसे।
लेफ्ट इक्वल टू 0, एक ही में लिखेंगे चलो, राइट इक्वल टू ARR डॉट, ऐसे भी लिखना आना चाहिए ना, लेंथ -1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इंट लेफ्ट 0 राइट इतना कर दिया, ये इतना, ये हम एक ही लाइन में क्या करते हैं, लेफ्ट को 0 ले लिया, ठीक है, फिर कॉमा करके हम राइट को लिख दिए n-1 है, तो n-1 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, एरे डॉट लेंथ, ओके, तो एरे डॉट लेंथ -1 लिख दिए। बस सेम चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, और कुछ नहीं, कॉमा करके। ये मैंने 2 लाइन बचाने के लिए एक ही में लिख दिया, आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे वहाँ पे लिखा था, ठीक है। दोनों मेथड आपको आना चाहिए कैसे लिखते हैं। देन एक कंडीशन देते हैं, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ये आइट्रेट करने के लिए हम कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसे स्वैप करते रहो, ओके। इन टाइम इज इक्वल टू ARR डॉट लेफ्ट, ओके। देन उसको नीचे ले आओ, ARR डॉट नहीं लगे, सॉरी मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ARR लेफ्ट बोलते हैं उसे, ARR लेफ्ट को नीचे लाओ, देन ARR राइट, ओके। देन ARR राइट को नीचे लाओ, टाइम कर दो इसे, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इंक्रीमेंट पॉइंटर और एक डिक्रीमेंट पॉइंटर लगाना रहेगा। इंक्रीमेंट क्या था, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट छोटा था, उससे बड़ा करना है ना, क्योंकि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक इसको चलाना है, तो ये कैंसिल चल गया, तो जब उसके बाद हमें इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा लेफ्ट को, और राइट को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर दो रिवर्स, जस्ट वेट इज रिवर्स एंड इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में ए एरे ले लेते हैं ना, ओके। अब हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, एरर क्यों आ रहा है मेक में, ओके, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ओके। जस्ट वेट, अब यहाँ पे एक कंडीशन में देना पड़ेगा। कंडीशन ये है, देखो मैं फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो दूसरा भी कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ फॉर ईच लूप यूज क्यों कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ईजी होता है, एक ही बार पूरे एरे को प्रिंट कराने के लिए फॉर ईच लूप का यूज होता है, ओके। पूरे एरे को एक बार में अगर प्रिंट कराना हो तो हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो फॉर ईच लूप का यूज यहाँ पर मैंने किया, देख लो। अगर मैं बता दूँ विदाउट फॉर ईच लूप का यूज किए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट, एक बार हम इसको चला कर रन करा के देखते हैं रन हो रहा है या नहीं, सॉल्व करिए, जस्ट वेट, यहाँ से करते हैं, अरे क्या आया इसमें, क्या आ रहा है, बिल्ड कमांड, ओके ओके, यहाँ पे क्या किया, फॉर नम, अगर हम यहाँ पे सेम ही किए थे ना हम लोग, तो सेम ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें, ओके एक मिस्टेक हो गया उसमें, ओके ओके अब सही आना चाहिए, एक बार और देख लेते हैं करके। इस स्टेटिक मेथड एरे कैन क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक तो लिखा है, ठीक है, बट फंक्शन में भी पब्लिक लिख दिया है, यहाँ पब्लिक नहीं स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक, ओके। अब इसे हम लोग रन करते हैं, इस बार तो हो जाना चाहिए, हो गया, ओके आ गया आंसर, देखो 5 6 2 3 4 1, यहाँ पे क्या था 1 4 3 2 6 5, इसका उल्टा हो गया रिवर्स, ओके गाइस, इसका आंसर आ चुका है। ये याद रखना, फंक्शन में यहाँ स्टैटिक लिखा जाता है, मैंने पब्लिक गलती से लिख दिया था, आप लोग गलती मत करिए,
लगेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।